एहसानुल हक मलिक हमारे साथ हैं, शिवनारायण कुशवाहा जी जो हमारे कैमरामैन हैं। आज महान क्रांतिकारी दुर्गा भाभी जी के देहांत हुआ था और यहाँ तमाम पुराने लोग जो क्रांतिकारी रहे या क्रांति के राह पर चले वहाँ आज यहाँ मौजूद है। हमारे बीच में है ओपी सिन्हा साहब। मैं जानना चाहूँगा कि दुर्गा भाभी के बारे में विस्तारपूर्वक बताएं। दुर्गा भाभी हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जो भगत सिंह और उनके साथियों की क्रांतिकारी धारा थी, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से हम जानते हैं, उस धारा की एक सक्रिय क्रांतिकारी सदस्य थी और उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन काल में हर तरह के क्रांतिकारी कार्रवाइयों में भाग लिया और देश की आज़ादी के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दी। उसी क्रांतिकारी आंदोलन में एक साथी भगवती चरण बोहरा उनके पति थे और भगवती चरण बोहरा से ही उन्होंने क्रांतिकारी विचारों और सिद्धांतों की शिक्षा की थी और उसी के फलस्वरूप देश की आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान को एक नया रूप देने में वो आजीवन लगी रही। विशेष तौर पे आज़ादी के बाद उन्होंने बच्चों की शिक्षा का क्षेत्र चुना और महिलाओं की आज़ादी और मुक्ति का क्षेत्र चुना। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मारिया मांटेसी से प्रशिक्षण लिया और उस प्रशिक्षण के आधार पे एक विद्यालय लखनऊ में लखनऊ मांटेसी स्कूल के नाम से गठित किया, जहाँ पे नए तरीके से बच्चों को शिक्षित करने की योजना दी गई थी। और उसी के साथ यहाँ पे जो है उन्होंने एक शहीद सोच संस्थान की भी स्थापना की, जिसमें कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान की जो पूरा इतिहास है उससे संबंधित पुस्तकें और उससे संबंधित वस्तुएं यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम देश विदेश से विद्यार्थी आते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में शिक्षित होते हैं, उस पर शोध करते हैं। दुर्गा भाभी यहाँ पे इस जगह पे 1999 तक रही और 14 अक्टूबर 1999 को उनका देहांत हुआ। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि जो इस मुल्क के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, शहीद हुए, आज हम उनको भूल चुके हैं। हमारी नई पीढ़ी जो है वो जान नहीं पा रही है कि हमारे इस देश के आज़ादी के लिए कितनी लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। आज तक जो कुछ मामले चल रहे हैं उसमें इन क्रांतिकारियों का कहीं नाम निशान नहीं है। इसकी हमारी जिम्मेदारी होती है। आप यहाँ देख रहे हैं तमाम बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, चंद लोग बैठे हुए हैं और चंद लोग बैठ करके उनको याद करते हैं। अगर नई पीढ़ी में एक संदेश नहीं जाएगा तो आने वाले समय में हमारे जो एक क्रांतिकारी साथी है उनको कोई भूल भी जाएगा और साथ ही साथ हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा इतिहास है, उसमें भी इन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। ये बड़ी विडंबना है। हमें इस पर सोचना होगा और सरकार से ये मांग करनी होगी कि हमारे तमाम जो शहीद हुए हैं क्रांतिकारी उनका सिलेबस में नाम डाला जाए ताकि आने वाले पीढ़ी भी उनको जान सके। आप सभी का धन्यवाद और सम्मान न्यूज़ दुर्गा भाभी को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करना।